दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत और इजराइल के संबंध एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन अभी भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने इजराइल को चौंका दिया है। भारत के द्वारा लिया गया यह कदम मानवता के लिए तो सही है, लेकिन हमारे कूटनीतिक रिश्तों को संभालने के लिए इसका प्रभाव अच्छा होगा या नहीं, इसके बारे में सोचना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, एक बार फिर से भारत ने पैलेस्टीन रिफ्यूजी लोगों की सहायता के लिए $2.5 मिलियन का डोनेशन दिया है, जिससे पैलेस्टीन के रेफ्यूजी लोगों की मदद की जा सकेगी। और भारत के द्वारा दिए गए इस डोनेशन की सराहना पूरा विश्व कर रहा है कि कैसे भारत लगातार पैलेस्टीन के लोगों की मदद करने के लिए काफी अच्छी खासी संख्या में फंड रिलीज करने में देरी नहीं करता। ऐसा नहीं है कि भारत ने पैलेस्टीन लोगों की सहायता के लिए ये फंड पहली बार जारी किया हो, इससे पहले भी भारत कई बार अच्छी खासी संख्या में फंड जारी कर चुका है। वहीं अभी तक भारत फिलिस्तीनी रिफ्यूजी की सहायता के लिए $22 मिलियन से भी ज्यादा के फंड जारी कर चुका है, जो कि हमने सीधे तौर पर डोनेट किया, और इससे फिलिस्तीनी लोगों को काफी मदद भी हुई है। युद्ध की वजह से फिलिस्तीन के हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, साथ ही ये लोग दूसरे देशों में शरण भी लेने जाते हैं। वहीं ऐसे में जब फिलिस्तीन लोग रिफ्यूजी बनकर अलग अलग जगहों पर सेटल होते हैं और इनके देखरेख और बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी बड़ी मात्रा में फंड की जरूरत पड़ती है, जो कि पूरी दुनिया भर से डोनेशन के जरिए दी जाती है। अगर इस डोनेशन को बंद कर दिया जाए तो फिलिस्तीन के आम लोगों के लिए अपनी रोजमर्रा की आम जरूरतों को पूरा करना काफी ज्यादा मुश्किल बन जाएगा। इसीलिए भारत मानवता को ध्यान में रखते हुए हमेशा से ही फिलिस्तीनी रिफ्यूजी लोगों के लिए डोनेशन देता आया है, जिस बात की सराहना पूरा विश्व करता आया है। वहीं पर यह देखना भी अब काफी ज्यादा रोचक है कि कैसे इजराइल के साथ भारत के मजबूत रक्षा और आर्थिक संबंध होने के बावजूद भी भारत पैलेस्टीनी रिफ्यूजी के लिए डोनेशन देने से पीछे नहीं हटता और मानवता को सर्वोपरि रखता है। और यही भारत की सबसे बड़ी खूबी है। इजराइल भी भारत के द्वारा दिए जाने वाले डोनेशन में कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि इजराइल भी इस बात को अच्छे से समझता है कि भारत के लिए मानवता की मदद करना कितना अहम है। दोस्तों, बात चाहे ह्यूमैनिटेरियन एड की हो या फिर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में अपना योगदान देने की, भारत कभी भी मानवता की मदद करने से पीछे नहीं हटता। इसका एक और बड़ा उदाहरण हमने यूक्रेन युद्ध के दौरान भी देख लिया कि कैसे न कि केवल भारत ने अपने छात्रों को युद्ध के मैदान से रेस्क्यू किया, बल्कि पाकिस्तानी छात्रों की भी खुलकर मदद की, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत कैसे हमेशा एथिकल तरीकों से ही काम करता है, वही मोरल हाई ग्राउंड रखता है। इसके अलावा यूक्रेन की सरकार के द्वारा भारत की निंदा और कई बार भारत विरोधी बयान देने के बावजूद भी भारत यूक्रेन के आम लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटा, और हमने यूक्रेन को भी कई मिलियन डॉलर का रिलीफ पैकेज दिया है, जिसके तहत दवाई और खाद्य पदार्थों की सप्लाई की गई, जो कि भारत द्वारा किया गया एक और गुडविल गेस्चर था। कुल मिलाकर चीजों को समझा जाए तो पैलेस्टीनी रिफ्यूजीज के लिए भारत द्वारा किया गया $2.5 मिलियन का राहत पैकेज काफी अहम है, और इससे आम लोगों की जिंदगी पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर और प्रभाव बढ़ाने में एक काफी अहम भूमिका निभाएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत और इजराइल की प्राइवेट कंपनियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक काफी महत्वपूर्ण करार साइन किया है, जिसके तहत दोनों देशों की कंपनियां एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे, जिससे दोनों देशों को काफी फायदा होगा और भारत की सैन्य क्षमता में इजाफा देखने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट कंपनी सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को विकसित करने के लिए एक काफी महत्वपूर्ण करार साइन किया है, जिसके तहत दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए महत्वपूर्ण और शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का विकास करेंगे। ये विकसित किए जाने वाले नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पिछले सिस्टम के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली और एडवांस होंगे, जिसका इस्तेमाल करके नई चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा, और ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता में एक काफी बड़ा इजाफा लेकर आएंगे। इसीलिए यह करार काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। भारत और इजराइल की प्राइवेट कंपनियां एक दूसरे के साथ मिलकर काफी अहम क्षेत्रों में साझेदारी के साथ काम कर रही है, जिससे दोनों देश विश्व स्तरीय रक्षा उपकरणों और प्रणालियों का विकास कर सकेंगे, और ये दोनों देशों के लिए काफी अच्छा है। साथ ही आगे जाकर भारत और इजराइल इन हथियारों को और उपकरणों का निर्यात भी कर सकता है, जो कि दोनों देशों के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को और मजबूत करने में काफी अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन अगर कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश की जाए तो भारत और इजराइल की प्राइवेट कंपनियों के बीच साझेदारी दोनों देशों के लिए काफी अच्छी है, और इससे दोनों देशों के संबंध भी पहले के मुकाबले काफी तेजी से मजबूत होंगे। लेकिन दोस्तों, भारत द्वारा पैलेस्टीन की लगातार मदद किया जाना क्या आपके हिसाब से ये सही है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वहीं अगर इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।